ईरान की पोजीशन इस वक्त बेहद नाजुक है। वो इस डील को सिर्फ अपने ही तक महदूद नहीं रख सकता, क्योंकि उसकी पूरी ताकत उसके अलाइज यानी हिजबुल्लाह और दूसरे ग्रुप्स में है। अगर लेबनान में बमबारी नहीं रुकती है तो ईरान का सीज फायर मानना तकरीबन नामुमकिन है। ईरान की 10 शर्तों में साफ लिखा है कि जंग हर मोर्चे पर रुकनी चाहिए। अपनी साख बचाने के लिए ईरान कभी भी हिजबुल्लाह या लेबनान को अकेले नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऐसा करना तेहरान के लिए खुदकुशी जैसा हो। ईरान के अंदर का माहौल भी इस वक्त बेहद गर्म है। वहां की आवाम सड़कों पर है और हिजबुल्लाह और लेबनान पर हो रहे हमलों का बदला लेने की मांग कर रही है। ईरानी आवाम के दबाव में सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। जब अपने ही मुल्क के लोग खून का बदला, खून के नारे लगा रहे हों, तो कोई भी लीडरशिप झुककर समझौता करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। ऐसी ताज़ा सूरत हाल में ईरान अब बातचीत की मेज़ पर पहले से कहीं ज़्यादा सख्त रुख अपना सकता है। अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस ने यह कहकर आग में घी डाल दिया है कि लेबनान डील का हिस्सा नहीं था। यह बयान बताता है कि अमेरिका और इजराइल के बीच कोई अंदरूनी खिचड़ी पक रही है। अगर अमेरिका लेबनान को इस दायरे से बाहर रखता है तो ये सीज फायर कभी मुकम्मल हो ही नहीं सकता। यह हाफ बेक्ड यानी आधा अधूरा समझौता है जो अमन लाने के बजाय जंग को और ज्यादा भड़काने का काम कर रहा है। तो बिना लेबनान को शामिल किए मिडल ईस्ट में अमन का ख्वाब देखना रेगिस्तान में पानी तलाश करने जैसा है। सवाल अब यही है कि क्या यह सीज फायर पूरी तरह कामयाब होगा? मौजूदा हालात को देखते हुए इसके आसार बहुत कम है। अगर इस्लामाबाद की बातचीत फेल होती है तो हरमूज के रास्ते दुनिया की इकोनॉमी का गला दबना तय है। जब दुनिया की सुपर पावर अपनी बातों से मुकर जाए और रीजनल पावर अपनी जिद पर अड़ जाएं, तो फिर इस जंग को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। ये डिप्लोमेटिक नाकामी पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसे दलदल में धकेल देगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। आखिर में अगर ये बातचीत नाकाम रही तो ये जंग सिर्फ सरहदों तक नहीं रुकेगी, ये मिडिल ईस्ट के चेहरे और दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तबाही की आग अगर बैठक में नहीं बुझी तो फिर इसे रोकने की ताकत शायद ही किसी के पास हो। दुनिया इस वक्त एक ऐसी ढलान पर खड़ी है जहां से एक गलत कदम तबाही का मंजर ला सकता है, क्योंकि ट्रंप का जो ताज़ा बयान आया है उसमें साफ वार्निंग दी गई है, धमकी दी गई है कि समझौता कामयाब नहीं हुआ तो पहले से तेज़ और बड़े हमले किए जाएंगे। उधर ईरान भी सीज फायर के बाद कह चुका है कि उंगलियां ट्रिगर पर है, ज़रा से गलती भारी पड़ेगी। ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है। ऐसे में अब देखना यह है कि 10 अप्रैल को तारीख अमन का पैगाम लाती है या फिर एक बड़ी जंग का नया चैप्टर। तो मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के उस ढेर पर बैठा है जिसकी चिंगारी इस्लामाबाद की मेज पर सुलग सकती है। अगर 10 अप्रैल को लेबनान और हिजबुल्लाह पर बात नहीं बनी तो हुर्मुज का रास्ता सिर्फ तेल नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का दम घोट देगा। ट्रंप के लिए ये नोबेल प्राइज की रेस हो सकती है, नेतन्याहू के लिए अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद। लेकिन लेबनान की सड़कों पर गिरती लाशें और हुर्मुज में फंसे तेल के जहाज पूरी दुनिया से सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये समझौता सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बनकर रह जाएगा या फिर सुपर पावर और मिनी सुपर पावर अपनी जिद छोड़कर इंसानियत को बचाएंगे? क्योंकि अगर इस बार डिप्लोमेसी हारी तो फिर जो जंग होगी उसका सीज फायर किसी के पास नहीं होगा। नजरें 10 अप्रैल पर हैं, क्योंकि वही तारीख तय करेगी कि दुनिया अमन देखेगी या तबाही।